नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी लड़ सकती है 2022 का विधानसभा चुनाव, अमेठी या रायबरेली सीट से मैदान में उतरने की चर्चा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने बनाई स्पेशल 26 टीम, योगी सरकार पर हल्ला बोल की तैयारी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश ने बदली मुलायम के माई फॉर्मूले की परिभाषा, कहा यही दिलाएंगे जीत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। प्रियंका गांधी लड़ सकती है 2022 का विधानसभा चुनाव, अमेठी या रायबरेली सीट से मैदान में उतरने की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अब 6 महीने से भी कम समय बचा है। तो वहीं चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और वो जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो वो गांधी परिवार की पहली सदस्य होंगी जो विधानसभा चुनाव में उतरेंगी। इससे पहले गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने सिर्फ लोकसभा चुनाव ही लड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पहली पसंद अमेठी विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। हालांकि रायबरेली सीट भी कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन अमेठी सीट पर भाजपा से राहुल गांधी की हार का बदला भी लेना है। साथ ही साथ प्रियंका अमेठी में लोकसभा चुनाव के लिए जमीन भी तैयार करेंगी, जिससे स्मृति ईरानी को 2024 के लोकसभा चुनावों में चुनौती दी जा सके। बीते दिनों लखनऊ दौरे पर आए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को एडवाइजरी कमेटी ने भी कहा था कि उनके चुनाव मैदान में आने से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नई ताकत मिलेगी। तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी प्रियंका गांधी को सुझाव दिया था कि उन्हें विधानसभा चुनाव में खुद मैदान में उतरना चाहिए। हालांकि प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में उतरने या न उतरने को लेकर अभी कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी के ऑफिस की तरफ से अमेठी व रायबरेली सीट का डेटा इकट्ठा किए जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने बनाई स्पेशल 26 टीम, योगी सरकार पर हल्ला बोल की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार में हुए घोटालों के लिए स्पेशल 26 मीडिया पैनल लिस्ट की टीम बनाई है, जो योगी आदित्यनाथ सरकार में हुए घोटाले का खाका तैयार कर मीडिया और प्रदेश की जनता के सामने रखेगी। इसके लिए स्पेशल 26 टीम के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग विभाग से सूचना एकत्र करने का आदेश भी दिया गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ जमकर हल्ला बोलती नजर आ रही है। ऐसे में अब कांग्रेस ने स्पेशल 26 मीडिया पैनलिस्ट की टीम तैयार की है। मीडिया पैनल लिस्ट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अंशु अवस्थी, प्रियंका गुप्ता, अब्बास हैदर, विशाल राजपूत, रफत फातिमा, मुकेश सिंह चौहान सहित अन्य 26 लोगों को इस पैनल लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनको योगी सरकार के सभी विभागों के खिलाफ हल्ला बोल की जिम्मेदारी दी गई है। उनसे कहा गया है कि वे प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों को डिपार्टमेंट से अपनी इन्फॉर्मेशन के तहत निकालकर मीडिया और जनता के सामने लेकर आएं। स्पेशल 26 टीम को योगी सरकार के सभी विभाग में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, जल विभाग, समाज कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और ग्राम विकास विभाग। ये सभी पैनलिस्ट अपनी जानकारी और सोर्स की मदद से घोटालों की सूचना निकालकर मीडिया और लोगों के सामने रखेंगे, जिससे वे सरकार को और लोगों को यह पूरी तरीके से बता सके कि आखिर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितने घोटाले किए हैं। हालांकि टीवी डिबेट पर भी इन्हीं मुद्दों को पुरजोर तरीके से रखने के लिए कहा गया है। साफ तौर से मीडिया डिबेट में योगी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से ठीक पहले घोटालों को उजागर कर योगी सरकार को एक्सपोज करने का प्लान पूरी तरीके से कांग्रेस में तैयार कर लिया है। इस प्लान को अमलीजामा पहनाने के लिए स्पेशल 26 की टीम तैयार की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने बदली मुलायम के माई फॉर्मूले की परिभाषा, कहा यही दिलाएंगे जीत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी समेत सभी प्रमुख दल अपने अभियान में जुट गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी की चर्चित MY फॉर्मूले की परिभाषा बदलते हुए कहा कि यही दोनों प्रदेश में सपा की सरकार बनवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में MY फॉर्मूले को नया नाम दे दिया है। महिलाओं और युवाओं को रिझाने की कोशिश में जुटे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि हम नेताजी के फॉर्मूले पर काम नहीं कर रहे हैं। नेताजी ने जो MY का फॉर्मूला बनाया था उसे हम लोगों ने बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अब M का मतलब महिला और Y का मतलब यूथ है। यही दोनों मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाएंगे।
अखिलेश यादव ने आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और झूठे सपने दिखाती है, लेकिन अब बीजेपी के दिन चले गए हैं और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने जितने झूठे सपने दिखाए उतने झूठे सपने किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जनता को नहीं दिखाए। इसीलिए अब जनता 2022 के चुनाव में बदलाव चाहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की चुनाव को लेकर रणनीति के बारे में कहा, हमने उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किया था, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और कम समय में कई विश्वविद्यालय भी बनवाए। इसीलिए इस बार जो भी पार्टी जनता के सुख दुख में सहभागी होगी और उन्हें साथ लेकर चलेगी, वही पार्टी 2022 में जीतकर यूपी में आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, जब यूपी में बीजेपी 2017 में जीत कर आई थी तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाए गए थे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बुलाया गया था और साथ ही साथ देश के कई बड़े उद्योगपतियों को भी इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर बुलाया गया था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार बताए कि आखिर यूपी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा धर्म की दलाली करती है बीजेपी, खुद को बोलती है हिंदू पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस का नया लोगो जारी किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म की दलाली करती है लेकिन खुद को हिंदू पार्टी कहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को हिंदू पार्टी कहती है लेकिन देवी लक्ष्मी पर हमला करती है और महिलाओं की ताकत को कमजोर कर मां दुर्गा पर हमला करती है। बीजेपी धर्म की दलाली करती है लेकिन खुद को हिंदू पार्टी बताती है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में बीजेपी की सरकार है, इनकी जो विचारधारा है और जो हमारी विचारधारा है, उसमें से एक ही विचारधारा देश पर राज करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेसी होते हुए मैं समझता हूं कि मैं बाकी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, पर मैं आरएसएस की विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सावरकर की विचारधारा में क्या फर्क है। भाजपा के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी है, तो अगर पिछले 200 साल में एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो, उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं, इसको बीजेपी के लोग भी मानते हैं। अगर गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और अपनी पूरी जिंदगी उसी विचारधारा में लगाई, तो उस व्यक्ति की छाती में आरएसएस के लोगों ने गोली क्यों मारी। गांधी को पूरी दुनिया ने मिसाल समझा, उन्होंने दुनिया को अच्छी तरह से अहिंसा के बारे में समझाया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी बात, दिवाली का समय है, लक्ष्मी जी की मूर्ति आपने देखी है। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्य पूरा करती है। दुर्गा क्या है? दुर्गा शब्द आता है दुर्ग से रक्षा। लक्ष्मी की शक्ति नोटबंदी से कमजोर हुई, जीएसटी लागू किया, लक्ष्मी की शक्ति कम हुई। ये झूठे हिंदू हैं। मोहन भागवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है? नहीं देखी है। उनको सिर्फ दबाना आता है। आरएसएस ने किसी महिला को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव पार्टी के प्रति है कितना डेडिकेशन, चेक कर टिकट देगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी कमर कस रही है। पार्टी महासचिव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर हालात की जानकारी ली, तो वहीं तस्वीरें खिंचवाकर समर्थकों का मनोबल भी बढ़ाया। पार्टी ने अब चुनावी समर में अपने योद्धा उतारने के पैमाने का भी ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी से टिकट पाने चाह रखने वालों को पार्टी की ओर से निर्धारित फॉर्मेट में एक फॉर्म के जरिए इलेक्शन कमेटी में आवेदन करना होगा। कांग्रेस ने रूट लेवल कमेटियां बनाई हैं, जिनमें पार्टी के न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं। ये कमेटियां कैंडिडेट को लेकर रिसर्च करेंगी और एक रिपोर्ट कार्ड इलेक्शन कमेटी को सौंपेंगी। 10 लोगों के नाम इलेक्शन कमेटी तक भेजे जाएंगे। इलेक्शन कमेटी 8 लोगों को रिजेक्ट कर 2 लोगों के नाम हाईकमान यानी प्रियंका गांधी वारा को भेजेगी, जिसमें से प्रियंका गांधी के यहाँ एक नाम तय होगा जो विधानसभा चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार होगा। कांग्रेस पार्टी जो फॉर्म उम्मीदवारों से भरवा रही है, उसमें साफ तौर पर पूछा गया है कि आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है, आप कितने समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, आपकी योग्यता क्या है, कांग्रेस की नीतियों से आप कितना परिचित हैं, आपके क्षेत्र में आपकी पहचान किस तरीके से है, आपराधिक इतिहास आपका है कि नहीं। इसके अलावा उम्मीदवारों को कुछ लाइन में ये भी बताना होगा कि उन्हें क्यों उम्मीदवार बनाया जाए। कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी के सदस्य नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक न्याय पंचायत अध्यक्ष और ग्राम सभा अध्यक्ष को हर विधानसभा में तैनात किया गया है, जिनकी संख्या तकरीबन 50,000 है। ये लोग टिकट के लिए आवेदन करने वालों के संबंध में निर्धारित बिंदुओं के आधार पर जानकारी जुटाएंगे। उन्होंने बताया कि रूट लेवल कमेटियां ये भी पता करेंगी कि कांग्रेस से टिकट का आवेदन करने वाले का पार्टी के प्रति डेडिकेशन कितना है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ये भी बताया कि कांग्रेस से टिकट के लिए अब तक लगभग हर विधानसभा से आवेदन आए हैं, कहीं से 1 तो कहीं से 10-10 आवेदन मिले हैं। इतनी तादाद में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर के इलेक्शन कमेटी को सौंपे हैं, पार्टी ने इन सभी के रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए रूट लेवल कमेटियों को कार्य सौंपना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब्बा जान के बाद चाचा जान की एंट्री, राकेश टिकैत ने ओवैसी के बहाने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर चल पड़ा है।
अभी सूबे में अब्बाजान को लेकर राजनीतिक जंग चल ही रही थी कि अब चाचा जान की एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चाचा जान बताया। यहाँ एक सभा को संबोधित करने के दौरान राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी भाजपा को गाली देते हैं तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो हापुड़ पहुंचे थे। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज की सरकार सड़कें फैक्ट्री बेचने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी। हमें भी 1 जनवरी 2022 से अपनी फसल के दाम दोगुने चाहिए। हम लोगों के बीच में जाकर अपनी बात बताएंगे। अगर इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया तो हमें भी इसे वोट नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कुशीनगर में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि अब्बाजान कहने वाले गरीबों का सारा राशन हड़प जाते थे। योगी आदित्यनाथ पहले भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर इसके जरिए वार कर चुके हैं। सीएम योगी के इसी बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और इसी शब्द के इर्द गिर्द जुबानी जंग छिड़ रही है। अखिलेश यादव ने भी यूपी सीएम पर पलटवार करते हुए कहा था कि भाजपा को अपना हाल पता है, इसलिए इनके मुखिया की भाषा बदल गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस की घटना का जिक्र कर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यूपी के सीएम महिला विरोधी सोच। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ही महीनों का समय शेष बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए कहा, वैसे भी यूपी के सीएम महिला विरोधी सोच के अगुआ हैं। वो कह चुके हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को ट्वीट करके प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा, आज से 1 साल पहले हाथरस में बलात्कार की भयावह घटना घटी थी और ऊपर सरकार ने परिवार को न्याय व सुरक्षा देने की बजाय धमकियां दी थी और उनसे बेटी के ससम्मान अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया था। बता दे, प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। प्रियंका ने दूसरे ट्वीट में लिखा, सरकार के अधिकारियों व भाजपा के नेताओं ने बयान देकर बलात्कार न होने जैसी बातें कही थी व पूरी सरकारी मशीनरी की ऊर्जा पीड़िता का चरित्र हनन करने में खर्च की गई थी। वहीं तीसरे ट्वीट में प्रियंका ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर इतना खराब रुख रखने वाली सरकार के मुखिया से आप संवेदनशीलता की आस रख भी कैसे सकते हैं। वैसे भी यूपी के मुख्यमंत्री महिला विरोधी सोच के अगुआ हैं। वो कह चुके हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बुलडोजर है, इन्हें अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। अखिलेश ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बुलडोजर में स्टीयरिंग लगा होता है, स्टीयरिंग घूमने पर बुलडोजर दूसरी तरफ चलने लगता है। मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा नहीं पास है। अयोध्या में गरीबों के घर गिरा दिए। सपा सरकार आएगी तो अयोध्या में जो घर गिराए हैं उन्हें वहीं घर दिया जाएगा। इस काम में शामिल अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। जिस वक्त अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की खूबियां गिना रहे थे, ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने अब्बाजान वाली सीएम की बयानबाजी पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में भाजपा का सफाया हो रहा है, भाजपा की सरकार का जाना तय है, तभी सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। मुख्तार अंसारी को आगे चुनाव में सपा का टिकट देने संबंधी अटकलों पर अखिलेश ने जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा कि बहन जी की किसी भी बात पर जवाब नहीं दूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है वे पहले समाजवादी पार्टी के काम को अपना बता रहे थे, अब दुनिया और दूसरे प्रदेश के कामों की फोटो लगाकर प्रचार कर रहे हैं। समाजवादियों के काम चुराकर अपने नेताओं के नाम रख रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगले साल उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने के बाद उनकी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव आगरा के बटेश्वर में विश्वविद्यालय और अस्पताल का निर्माण कराएगी। कहा कि भाजपा ने अपने नेताओं को भी सम्मान नहीं दिया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आगरा का बटेश्वर है, जहां भाजपा सरकार ने विकास के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज भी बटेश्वर उपेक्षा का शिकार है। सपा सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में बटेश्वर में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, साइकिल पथ बनवाए। यूपी की सत्ता संभालने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के पैतृक गांव में विश्वविद्यालय और अस्पताल का निर्माण कराएगी और गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी। मंगलवार को कई बड़े नेता भी सपा में शामिल हुए।
पूर्व मंत्री मान सिंह, पूर्व सांसद यशवीर सिंह ने सपा ज्वाइन की। बसपा नेता हरिशंकर राजभर, मुन्ना यादव, पूर्व मंत्री मानपाल सिंह, बसपा नेता अब्दुल हफीज भी सपा में शामिल हो गए।